आप किस बात के लिए आभारी हैं? क्या आप परमेश्वर को रोज धन्यवाद देते हैं छोटी चीज के लिए भी? एक दिन मैंने सोचा उन्हें कैसा लगता होगा जो चल नहीं पाते और मध्य रात्रि में शौच जाने के लिए उन्हें व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मैं मेरे पैरों पर चल सकती हूँ, सुन सकती हूँ, और धन्यवाद परमेश्वर कि मैं देख सकती हूँ और सुन सकती हूँ, और धन्यवाद परमेश्वर की मैं फल ला रही हूँ। आभारी होने के लिए बहुत सी बातें हैं, और जितना हम आभारी होंगे उतना ही हम खुश होंगे और शैतान पागल होता रहेगा। आभारी रहिए और धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। यह आपके रोज के जीवन का हिस्सा बन जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हम खुद को हर सुबह परमेश्वर को सौंप देते हैं। आइए भजन संहिता 25:1 देखेंगे, जो पुनः समर्पण के बारे में कहता है। ऐसा हमें हर दिन करना चाहिए। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। कितना आसान और सरल है। मैं इस भजन संहिता को बार बार पढ़ती हूँ। मुझे भजन संहिता 25:1 पसंद है। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हर सुबह ऐसा करना बहुत अच्छी बात है। आप बैठ जाइए या खड़े हो जाइए या घुटनों पर आ जाइए, जैसा भी आपको ठीक लगे, और अपने हाथों को ऊपर उठाकर कहिए, मैं आपका हूं। मेरे मन को, मेरे हाथों को, मेरे पैरों को, मेरी आंखों को, मेरे कानों को इस्तेमाल कीजिए, और मेरा धन आपका है। मैं अपने आप को आपको सौंपता हूं। परमेश्वर, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। देखिए, हम मांगने में काफी समय बर्बाद करते हैं जो हम चाहते हैं। मुझे अच्छा लगता है जो पौलुस ने मसीही लोगों के बारे में कहा है कि वे जितना धन दे सकते थे उतना उन्होंने दिया, लेकिन उन्होंने खुद को भी प्रभु को दे दिया। अपने आप को देने की तुलना में धन देना आसान होता है। आज सुबह जब मैंने परमेश्वर से पूछा कि क्या कुछ ऐसी चीज है जो आज आप मुझसे करवाना चाहते हैं, ऐसा करने से पहले मैंने सोचा, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ कहा और मुझे वो पसंद नहीं आता। आज मुझे बहुत अच्छा संदेश मिला। अपने आप में आनंद मनाओ। कौन जानता है कि कल मुझे क्या मिलेगा? क्या कोई है जो मुझे सुन रहा हो? अब चलिए भी, ये तो आप सोच रहे हैं। खैर, मुझे पता है कोई सोच रहा है कि ये सब करने के लिए मुझे समय चाहिए। शुभ रात्रि। मुझे ये सब करने के लिए कितने बजे उठना पड़ेगा? मुझे पता है आप जो चाहते हैं वही करेंगे, चाहे मैं कुछ भी कहूं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको रात में जल्दी सोना जरूरी है ताकि आप सुबह जल्दी उठ सकें। खैर, आप मेरलिन में गई हैं। मैं रात में कितने बजे सोने जाती हूँ और कितने बजे उठती हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। अब चलिए भी, बाइबल इसमें भरी हुई है। अब्राहम जल्दी उठकर प्रभु को खोजते थे। अब्राहम जल्दी उठकर प्रभु को खोजते थे। दाऊद जल्दी उठकर प्रभु को खोजते थे। यीशु जल्दी सुबह उठते थे क्योंकि ये उनकी आदत थी, और खुद बाहर जाकर प्रार्थना करते थे। बस मैं आपसे इतना कह सकती हूँ कि यदि आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताएंगे तो आपका दिन खराब जाएगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। यह अद्भुत है जब आप अपना समय परमेश्वर को देते हैं, अपना थोड़ा सा प्रथम समय। मेरा मतलब है आपको ऐसा करने में 2 घंटे नहीं लगाने हैं। मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप चाहें तो इसे 10 मिनट से कर सकते हैं, और मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर के साथ अपने समय को इतना फलदायी पाएंगे कि तब आप इसे और पाने के लिए उपाय ढूंढेंगे। आप खाने की मेज पर दूसरों के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। अपने सभी सहभागियों के साथ गपशप करने से अच्छा है कि आप परमेश्वर के साथ 1 घंटा वहां पर बिताएं। मैं ये बताने से चूक सकती हूँ जो मेरे ऑफिस में चल रहा है। मेरे पति बरसों से खराब यातायात से बचने के लिए सुबह जल्दी निकलकर काम पर चले जाते थे, और उस समय को वो अपने बाइबल के समय के रूप में बिताते थे, और फिर खाने के समय पर वो पड़ोस में जाकर प्रार्थना करते थे। ये सब सेवकाई में आने के बहुत पहले से चल रहा है। चलिए भी, आप इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं उसके अनुसार भविष्य में आपके लिए द्वार खुलेंगे। अब अपने आप को आत्मिक रूप से फलवंत बनाना शुरू कीजिए। अब आत्मिक रूप से वस्त्र धारण कीजिए और आत्मिक जगत में नंगे होकर घूमना बंद करिए।
आदत बनाइए। लूका 22 वचन 39। तब वो अपनी आदत के अनुसार बाहर निकलकर यदि आपको ऐसा करने की आदत नहीं है तो शुरू में आपको परेशानी होगी, लेकिन जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी तो ऐसा न करने से आपको परेशानी होगी। तब वो अपनी आदत के अनुसार बाहर निकलकर जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम कभी भी परीक्षा में न पड़ो। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताऊंगी। हमें खुद के प्रति थोड़ा ईमानदार होना चाहिए। हम अपनी कमजोरियों को जानते हैं। आप अपनी परिस्थिति को कष्टदायक बनने तक का इंतजार मत कीजिए जहां पर आप खुद को दोबारा परीक्षा में डाल दें और फिर उससे बाहर आने के लिए प्रार्थना करें। समय से पहले ही प्रार्थना कीजिए कि आप परीक्षा में न आए ताकि आप इसमें न पड़ें। आमीन। समय से पहले प्रार्थना कीजिए। यीशु चेलों को यही तो समझाने की कोशिश कर रहे थे, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। वो जानते थे कि वो आने वाले कठिन समय के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। मुझे यकीन है कि तुम लोग इतने मजबूत नहीं हो जितना तुम खुद को समझते हो, पर वास्तव में वो सोच रहे थे कि तुम लोग इतना मजबूत नहीं हो जितना कि समझते हो। अब तुमको प्रार्थना करने की जरूरत है। आने वाले कुछ ही घंटों में तुम्हें परमेश्वर की मदद की जरूरत पड़ेगी। और बाइबल कहती है कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो वो लोग सो गए। खैर, यीशु उस दबाव में से निकलकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर पाए। आमीन। यदि खाना आपके लिए प्रलोभन है तो प्रार्थना करने से पहले 3 प्लेट खाने तक का इंतजार मत कीजिए। हर समय इस बारे में प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर, इस पर विजय पाने के लिए आपको मेरी मदद करनी होगी। यह मेरे लिए बेतुकी सी बात है कि खाना मेरा मालिक बन जाए। परमेश्वर, मैं आपकी सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं जब भी खाना खाने बैठी तो मैं सही मात्रा में ही खाऊं और जब मेरा पेट भर जाए तो मैं और ज्यादा न खाऊं। मैं मिठाई को मालिक बनने नहीं दूंगी। अपनी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मुझ में रहता है। चलो भी, चाहे जो भी हो जाए। अपनी कमजोरियां जान लीजिए। मैं रोज अपने मुंह के लिए प्रार्थना किया करती हूं। रोज परमेश्वर, मेरे मुंह की निगरानी कीजिए ताकि मैं अपनी जीभ के द्वारा आपके विरुद्ध पाप न करूं। मेरे मुंह पर आया वचन मेरे मन में सोचे गए विचार हैं, इन्हें प्रभु के लिए मनोहर होने दीजिए। मैं बहुत सी बुरी और अप्रिय बातें नहीं करती, लेकिन मुझे पता है कि ये मेरे लिए एक कार्य क्षेत्र हो सकता है क्योंकि मैं तेज हूं। क्यों? क्या आप भी? वो सब लोग जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूं। देखिए, जब मैं यहाँ ऊपर रहती हूँ तभी कहने के लिए कुछ नहीं होता, बल्कि बाकी के समय में भी बहुत कुछ रहता है। प्रभु ने मुझे इस तरह एक बार कहा था, मैं रोज इन सब बातों के लिए प्रार्थना करती हूँ। रोज प्रार्थना कीजिए कि आप कभी परीक्षा में न पड़ें। चलिए, भी कितने लोग ऐसा करते हैं? मेरा मतलब है, यदि आप जानते हैं कि जब आपको कोई समाधान नहीं मिलता तो आप खुद को कोसने लगते हैं, तो समय से पहले ही प्रार्थना में लगें। तो आप हर रोज प्रार्थना कीजिए। मैं आपको एक परम सत्य बताती हूँ, यदि आप इन चीजों के बारे में नियमित रूप से प्रार्थना करेंगे तो जब आप इन परीक्षाओं में पड़ेंगे तब इसका सामना करने के लिए आप में बल होगा। यीशु उस दिन प्रार्थना करने के लिए जल्दी क्यों उठ पाए? क्योंकि सुबह जल्दी उठना उनकी आदत थी, लेकिन उन्होंने बाहर जाकर प्रार्थना की कि वो आने वाली परीक्षा में न पड़े। उन्हें पता था कि परीक्षा की घड़ी आने वाली है। उन्होंने कहा, परमेश्वर, यदि आप कर सकें, पिता, यदि आप ये कर सके तो ये प्याला मेरे सामने से हट जाए। मैं इसमें से गुजरना नहीं चाहता। बाइबल कहती है उनका दुख इतना गहरा था कि उनका खून पसीना बनकर गिरने लगा। फिर भी वो कह सके, मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। यदि वो प्याला मुझे पीना पड़े तो मैं इसे पीऊंगा,
लेकिन उन्होंने प्रार्थना की और तब स्वर्गदूत आया और उन्हें शक्ति दी। हालेलुया। यूहन्ना 8। मैं आपको और भी दिलचस्प बातें दिखाना चाहती हूँ। क्या आपने कभी कुछ कहने से पहले सोचा या बाद में? ठीक है, इसे देखिए, यूहन्ना 8। परंतु यीशु सुबह भोरे को जैतून के पहाड़ पर गया। मैं आप में से कुछ लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही हूं। क्या मैं सही हूं? मैं उसके साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ कर रही हूं। परंतु यीशु सुबह भोर को जैतून के पहाड़ पर गया और वो मंदिर आंगन में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ी करके इस मामले को उसके सामने रखा। है गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों, महिलाओं, अपराधियों को पत्थर वहा करके मार दे। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है कि इसके साथ क्या किया जाए? उन्होंने उसको परखने, परीक्षा लेने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। अब यहाँ पर क्या चल रहा था? व्यवस्था में उस महिला पर पथराव किया जाना था, लेकिन यीशु दया पर शिक्षा दे रहे थे और प्रेम और क्षमा पर। ठीक है यीशु, चलो देखते हैं आप इसमें से बाहर आ पाते हैं या नहीं। यदि आपने कहा कि उस पर दया करके उसे क्षमा कर दो, तो फिर व्यवस्था कहती है कि उस पर पथराव किया जाए। लेकिन यदि आप कहते हैं कि उस पर पथराव किया जाए, तो आप ठीक उसका उल्टा कर रहे हैं जो आप सिखा रहे हैं, जो कि दया और कृपा है। अब आप क्या करेंगे, बुद्धिमान यीशु? मुझे ये अच्छा लगता है। अब यहाँ देखिए क्या होता है। यहाँ बुद्धि कार्य कर रही है। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा और वो एक तरह से मिट्टी में कुछ लिखने लगे। मुझे लगता है कि वो इंतजार कर रहे थे कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। उन्होंने तुरंत कुछ नहीं किया, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो वही सबसे पहले उसको पत्थर मारे। सबसे पहले। तो ठीक उसी समय उन्होंने व्यवस्था को पूरा किया और अपने खुद की शिक्षा को भी सुरक्षित रखा। मुझे नहीं लगता कि अगर उन्होंने सुबह जल्दी उठने के बाद जैतून के पहाड़ पर जाकर प्रार्थना नहीं की होती तो वही उत्तर दे पाते। देखिए, मुझे इस बात पर यकीन है। आपको पता है, पूरे दिन में मुझे कई सारे निर्णय लेने होते हैं। आपको पता है, जब आप टेलीविजन पर आते हैं, जैसे कि मैं, तो आप जहां भी जाए लोग आपको पहचान जाते हैं। और आपको पता है, जो मुझसे कुछ कहते हैं वो उनकी तुलना में निम्न है जो मुझसे कुछ नहीं कहते। मेरा मतलब है कि मुझे सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है कि मैं क्या कह रही हूं और क्या नहीं। मुझे उसी तरह से जीना पड़ता है जो मैं दूसरों को जीने के लिए सिखाती हूं और बतलाती हूं। यदि मैं परमेश्वर के साथ समय न बिताऊं तो मैं लोगों को भी नहीं कह सकती। मैं अपने आप से डरती हूं और मुझे लगता है कि मैं आपको भी ऐसा ही करने के लिए कहती हूं। मुझे लगता है कि हमें अपने आप से डरना चाहिए, लेकिन हमें बुद्धि की जरूरत है। सुबह जल्दी उठिए और कठिन कामों पर ध्यान दीजिए और सबसे पहले उससे निपटिए। जो काम आप पहले करना चाहते हैं उसे आपको धमकाने और पूरे दिन आपको डराने मत दीजिए। अलग अलग लोग अलग अलग चीजों को नापसंद करते हैं। यदि आपको किराने की दुकान में जाने के लिए अच्छा नहीं लगता तो उठिए, तैयार होइए और किराने का सामान लेकर आइए। इन्हें दोबारा लाइए, जाइए, लेकर आइए। आमीन। दाऊद जल्दी उठे थे जिस दिन उन्होंने गोलियत को मारा था। चलिए भी, आप बिस्तर पर लेट कर अलार्म में बंद का बटन दबाकर अपने दानों को नहीं मार सकते। हेलो। ओह, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति नहीं हूं। खैर, आप जानते हैं, आप जब भी जागे ये आपकी सुबह होगी। यदि आप 10 बजे तक सोएंगे तो ये आपकी सुबह होगी। लेकिन आपको तब भी ये कहना पड़ेगा, जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करें तो आपको इसका आरंभ परमेश्वर के साथ करना होगा और आपको कुछ चीजें जानबूझकर करनी पड़ेंगी। आपको ये निर्णय लेना ही पड़ेगा कि आज का दिन यहोवा ने बनाया और मैं इसमें आनंदित रहूंगी।
शैतान को घोषणा कीजिए, जो आनंद को चुराने वाला चोर है, मैं आज के दिन का आनंद उठाऊंगी। मैं अपनी सत्य निष्ठा को धारण करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं मसीह में कौन हूँ। मैं अपनी शांति को धारण करती हूँ। यीशु ने मुझे शांति दी है। मैं उदास नहीं रहूंगी। आज यदि मुझे चीजों के बारे में मार्ग नहीं मिला तो पवित्र आत्मा की तलवार का इस्तेमाल करूंगी। मैं अपने मुंह से परमेश्वर के वचनों को कहूंगी। मैं अपने विश्वास की ढाल को उठाऊंगी। मैं उद्धार के टोप को धारण करूंगी। मैं प्रेम को धारण करूंगी। मैं दया को धारण करूंगी। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा और अब आप एक तरह से आप दिन के लिए तैयार हो गए। आप सुबह जल्दी उठिए और परमेश्वर की उपस्थिति में आने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि वह आपका मन्ना है। इजरायली लोग सुबह जल्दी उठकर अपना मन्ना बटोरते थे। वो चीजें एकदम सुबह नीचे गिरती थी और आप इसके पिघलने तक इंतजार नहीं कर सकते थे। वे सुबह उठकर अपना बर्तन लेकर बाहर जाते थे और इसे सच में बटोरते थे। यीशु जीवन की रोटी है जिनकी हमें भी जरूरत है। मैं आपको बता सकती हूँ और मैं परमेश्वर पर विश्वास करने में ईमानदार हूं। केवल यहां पर ही नहीं बल्कि निश्चित रूप से सैकड़ों और हजारों लोग, लाखों लोग जो मुझे इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं, मैं अब आपको बताने वाली हूं और यह आपकी समस्या का उत्तर है। ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते कि क्या करना चाहिए। आपने बहुत बार सुना होगा कि क्या करना चाहिए। जो परमेश्वर की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे, कभी भी नहीं। जल्दी से इन मुश्किल चीजों को निपटाइए। अब्राहम सुबह जल्दी उठते थे। परमेश्वर ने उसी सुबह उनसे कहा था अपने इकलौते बेटे की बलि देने के लिए। मैं तो उस दिन ज्यादा देर सोती लेकिन नहीं, बाइबल कहती है वो सुबह जल्दी उठे। यदि सुबह जल्दी उठना महत्वपूर्ण नहीं होता, यदि परमेश्वर के साथ चीजों को सही करना महत्वपूर्ण नहीं होता, तब आप सुबह उठे तो सबसे पहले जब भी आपकी सुबह हो, यदि यह महत्वपूर्ण नहीं होता तो बाइबल ने इससे उबरने के लिए नहीं कहा होता। मैं नहीं चाहती कि आप इसे भूल जाए जो मैं इस वक्त कहने वाली हूं। हर सुबह कुछ मिनट लीजिए अपने आप से बात करने के लिए। तो आप नीचे बैठ जाइए और खुद से बातें कीजिए। कुलुस्सियों 3:1-3 कहता है, अपना ध्यान लगाओ और इसे लगाए रखो। तो आप अपना ध्यान लगाइए। 1 पतरस 4:1 कहता है, सही मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, ताकि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए यदि तुम्हें दुख भी उठाना पड़े तो तुम उसे करो। ये कहता है सही मनसा को धारण करके हथियार बांध लो। समय से आगे सोचो। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। मैं शांति देने वाला और शांति को बनाए रखने वाला बनूंगी। मैं मिलनसार बनूंगी। यदि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तब भी मैं मिलनसार बनी रहूंगी। मैं हर तरह से खुश रहूंगी और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। गलातियों 6:10 हम सबके साथ भलाई करें। हर दिन ये सोचते हुए थोड़ा समय बिताएं कि आप किस व्यक्ति की भलाई कर सकते हैं और इसे जल्दी कीजिए। अपना मन बनाए कि आप अपने आसपास के सभी लोगों की तारीफ करेंगे। कुछ अच्छा ढूंढिए ताकि इसे आप उन लोगों को कह सकें। कभी कभी हम सोचते हैं, ओह आपने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, या ओह आपके बाल कितने सुंदर हैं। खैर, ऐसा कुछ कहने के लिए आप अपना मुंह क्यों नहीं खोलते? ऐसा कहिए। आप जो सोचते हैं उसे कभी कहिए। उन्हें कहिए। जिस व्यक्ति से आपकी शादी हुई है, दिन में कम से कम 5 बार तारीफ करिए। तारीफ करने के लिए अपना मन बनाइए। अपने पति या पत्नी की तारीफ करने के लिए मन बनाइए। या दूसरी पंक्ति में एक पुरुष ने आहें भरी। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी शादी बच सकती है। और केवल इतना ही नहीं, आप जिन लोगों से सकारात्मक बातें कहेंगे उस पर वे प्रक्रिया करेंगे और आपको भी खुशी मिलेगी बदले में। जो बातें आपको अच्छी नहीं लगती उस बारे में आप बस शिकायत करते नहीं रह सकते। क्या आपके घर में ऐसा कोई है?
अब मैं भावनाओं और संवेदनाओं में नहीं रहती, मैं किसी चीज पर अपना मन बना रही हूं। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं अपने जीवन का आनंद उठाऊंगी और मुझ में शांति रहेगी और मैं किसी बंधन में जीवित नहीं रहूंगी। और यदि कोई आजाद हो सकता है तो वो मैं हूं। चलिए भी, आप बहुत दुख झेलते रहते हैं। आपको ऐसा करना बंद करना होगा, बंद करना होगा, बंद करना होगा, बंद करना होगा और परमेश्वर के साथ सहमत होने का मन बनाना होगा। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकते हैं? आमोस 3:3। आप परमेश्वर के साथ सहमत होइए। आमीन। एक आशीष बनने के लिए सचेत रहिए। चलिए भी, मैं आपको चुनौती दे रही हूं, किसी न किसी के लिए एक आशीष बनने के लिए जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। आपके पास इतना कुछ है कि आप वो नहीं जानते। कि इनके साथ क्या किया जाए। मैंने आज सुबह ही एक कंगन दिया। यहाँ पीछे आज मैंने उस लड़की से कहा जो एक सुरक्षा कर्मी है, मेरा मतलब है वो हमारे लिए काम नहीं करती, लेकिन मैंने कहा तुम्हारे बाल सच में अच्छे हैं। मेरा मतलब है देखिए, बस अपने आप से उबरिए। हाँ, मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में क्या? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, आपको हर सुबह परमेश्वर के वचनों की घोषणा जोर से करनी चाहिए। हर दिन परमेश्वर के वचनों की घोषणा जोर से कीजिए और हर दिन आपको स्वयं पर भविष्यवाणी करनी है। कहिए, इससे आपका क्या तात्पर्य है? आप हर चीजों के बारे में कहना बंद कर दीजिए जैसे वे हैं। उन चीजों को बुलाइए जैसे वे हैं, नहीं जैसे कि वे हैं। यदि आप ठीक से सो नहीं पाते तो प्रतिदिन ये मत कहिए कि मुझे ठीक से नींद नहीं आती। देखो, मैं ठीक से सो नहीं पाता, ओ मुझे मुश्किल से नींद आती है, वो मुझे अच्छी नींद नहीं आती, वाह मुझे सोना चाहिए, मुझे सुस्ती आ रही है। नहीं, आपको ठीक से नींद नहीं आई, पर आपको अपना मुंह बंद रखना है। और जब भी आपको मौका मिला आप परमेश्वर से कहिए और जोर से कहिए ताकि शैतान भी सुने। सत्यनिष्ठा को प्यारी नींद आती है। मुझे यकीन है कि मैं हर रात अच्छी नींद सोऊंगा, हर रात अच्छी नींद सोऊंगा, हर रात। वू मुझे अच्छी नींद आती है। देखो, मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं सो जाऊं। नहीं, आज सुबह मैं क्या सोच रही थी पता है? सिर्फ अभ्यास के रूप में, यदि हम सच में बकवास की बातों को सुने जो हम कहते हैं और दूसरे लोग कहते हैं, तो बेहतर होगा कि हम परमेश्वर को उनकी दया के लिए धन्यवाद दें। आमीन। अपने दिन की शुरुआत कीजिए। स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं। भजन संहिता 103:20। जब आप वचन कहते हैं तो स्वर्गदूत चौकन्ने हो जाते हैं। किसी ने हमें कुछ करने के लिए कहा है। हाँ। आप में से कुछ लोगों के पास शायद 20 स्वर्गदूत नियुक्त किए गए हैं, पर वे बहुत ही ऊब गए हैं, क्योंकि आप कभी भी ऐसा नहीं कहते जिससे वे कुछ काम करें। मैं हर दिन कहती हूं, मैं आज अपेक्षा करती हूं कि मेरे साथ कुछ न कुछ अच्छा होगा। मैं अच्छी खबर की अपेक्षा करती हूं। मेरे जीवन में बहुत सी बुरी खबरें थीं जिन्हें मैं अपने जीवन में चाहती थी। मुझे याद है जब फोन की घंटी बजती थी तो एक और बुरी खबर होगी, यही सोचती थी। और यदि आज मुझे कोई खबर मिले तब भी मैं तैयार हूं, क्योंकि मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं सब कुछ कर सकती हूं उस मसीह के द्वारा जो मुझ में है। अब यह आलसी लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि आलसी लोगों ने 12 बार अलार्म बंद किया है। ओ मेरे प्रभु,
इससे पहले कि आप मुझे यहाँ देखें, मैं परमेश्वर के साथ 2 या 3 घंटे बिता कर आती हूँ। मेरा ऐसा करने से आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ मैं कहती हूँ जिससे आपको मदद मिलती है वो वहीं से आती हैं। पर ऐसा नहीं है, आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं पूरे 3 घंटे परमेश्वर के साथ बातचीत ही करती रहती हूँ। आधे से ज्यादा समय मुझे तो वो महसूस ही नहीं होता कि मैं क्या कर रही हूँ। पर मुद्दा यह है, जब समय देने के द्वारा आप परमेश्वर का सम्मान करते हैं तो आप उन्हें जीवन में काम करता हुआ देखते हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी कि आप अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ बातचीत करते हुए करें और अपने जीवन के लिए उनका मार्गदर्शन पाते हुए कीजिए। भजन संहिता 5:3 कहता है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, भोर को मैं तेरे लिए एक बलि तैयार करूंगा, प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा, ताकि तू मेरे दिल में बातें करे। परमेश्वर को अपने दिन का पहला भाग दीजिए और यह आपके दिन के बाकी समय को पूरी तरह से बदल देगा। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना शुरू कीजिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जीवन और सामर्थ्य है। आपका दिन अद्भुत हो। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।